28 फरवरी को पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई है। जहां उत्तराखंड में एक बड़ी दुर्घटना हुई, सीमांत जनपद चमोली में माणा गांव के समीप माणा पास के बीच में जो मजदूर जो हिमपात हो रखा है, बर्फबारी हुई, उसको हटा रहे थे। उसके बीच में ग्लेशियर ऊपर से टूटा, जिससे 57 जो मजदूर लगे थे वो दब गए। उनमें से 16 मजदूरों को निकाला जा चुका है और राहत और बचाव काम चोरी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संसार में सबसे बड़ी खबर है कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जिन्होंने पूरे यूक्रेन के लाखों लोगों को अपनी अदूरदर्शिता, अक्षमता, अपनी नालायकी से मौत के घाट रूस के साथ जबरन युद्ध में झोंक कर पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, वो आज घुटनों के बल चलकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे शरणागत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले वादा किया है कि हम ये यूक्रेन की लड़ाई, रूस की लड़ाई फजूल लड़ाई है, इसको बंद करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, वो शांति प्रिय ढंग से मना रहे थे, जेलेंस्की को समझाया, पर जेलेंस्की बहुत उदंडता, अहंकार में भटके, भ्रष्टाचार से सदामद में चूर होकर ये भूल गया है जिस अमेरिका के दम पर वो रूस से टकरा रहा था, उस अमेरिका के अब राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं अपितु ट्रंप हैं, और जो किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं, एक शांति का, अमन चैन का वादा। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई गैर जरूरी है। ये जो जेलेंस्की है एक तानाशाह है, अपनी जिद के लिए लाखों लोगों को मरा चुका है, और अमेरिका नाहक ही इस लड़ाई में। जब वो जेलेंस्की अमेरिका को ही ठेंगा दिखाने बैठा तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि लाखों अरबों डॉलर जो अमेरिका ने यूक्रेन को लिए दिए हैं, भले ही वो सहायता के लिए दिए, हमारे संसाधनों को वापस करिए, और ये या तो अपने जो खनिज संपदा है, अपार बहुमूल्य खनिज संपदा, उसे अमेरिका का दोहन करिए, ये अमेरिका के लिए दीजिए। वहीं जेलेंस्की बहुत तिकड़म करके यूरोपियन यूनियन को, यूरोप के देशों को कह रहा था कि अमेरिका मेरी तरह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा, यूक्रेन की तरह, इसलिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए रूस से। जबकि रूस ने अमेरिका के साथ तो जब हठधर्मिता देखी डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की, तो उन्होंने जो एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में यूरोप के देशों ने रखा था, फ्रांस ने रखा था कि तुरंत रूस खाली करे यूक्रेन को 3 साल पर, तो उस प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका ने पहली बार रूस के पक्ष में खड़े होकर, न केवल रूस अपितु इस्राइल सहित अनेक देश उसके साथ खड़े हो गए। ये एक हड़कंप मच गया, और जो एक तुरंत इसका रिएक्शन हुआ, और जो जेलेंस्की अमेरिका को भी आंखें दिखाने के दुस्साहस कर रहा था, वो घुटने के बल चलकर आज अमेरिका से मिल रहा है। अमेरिका का 2 टूक कहना है कि हमारा जो खर्चा वह आप पे, वो हमें अपने संसाधनों में के तरफ से दीजिए। जेलेंस्की वास्तव में 2 टूक शब्दों में, भाई बड़े राजनीतिक शब्दों में इस प्रकार से कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने अपने निजी अहंकार के लिए, अदूरदर्शिता के लिए इतने लोगों को मरवा दिया हो, उस आदमी को कैसे समर्थन करें। तो भले ही अनेक समीक्षाकार इसका विरोध कर रहे हैं कि जेलेंस्की
एक बड़ा काम किया। ज़ेलेंस्की ने क्या काम किया, अपने परिवार के झगड़े को, जो सोवियत संघ का परिवार है, उस झगड़े से जो बाइडेन के बहकावे में आके, उनके उस्कावे में आके उन्होंने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया, बहुत समृद्ध प्रदेश। तो ऐसे लोगों को उस रास्ते पर लाना अमेरिका जानता है। अमेरिका ने महत्वपूर्ण काम किया। तो ये इससे एक संदेश है कि संसार में जो तमाम देश हैं, एक संदेश है कि इस प्रकार का नेतृत्व न चुने, ज़ेलेंस्की टाइप का, जो अपने सनक के लिए और खानक के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दे। ये भारतीयों के लिए भी समझ है। वहीं उत्तराखंड में, सीमांत उत्तराखंड, जहां आज सीमांत माणा क्षेत्र में गांव के पास जो भारत चीन सीमा का नज़दीकी क्षेत्र है, वहाँ पर सेना के लिए जो आवाज़ आई थी, उसको जो बर्फबारी हो रखी थी उसे साफ कर रहे मजदूरों के ऊपर ग्लेशियर गिर गया, उसकी चपेट में आ गए, उनमें उनका जीवन संकट में है। 16 लोग बचा दिए गए हैं, बाकी लोगों को। वहीं उत्तराखंड में भले ही वहाँ इस मौसम के नई बर्फबारी और बारिश से पूरा उत्तराखंड में, हिमालयी क्षेत्रों में, सीमांत चमोली से अभी बात हुई मेरी कि वहाँ बारिश, कल से बारिश लगी हुई है, जिससे वहाँ का तापमान गिर गया है। और काफ़ी तापमान गिरने के कारण वहाँ बर्फबारी की भारी आशंका, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही। परंतु उत्तराखंड का आम जनमानस उद्वेलित है। उद्वेलित इसलिए कि वहाँ डबल इंजन की सरकार ने प्रेमचंद जैसे उत्तराखंड को विधानसभा में क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया कि यहाँ के कोई नहीं है। अपने कृत्यों के बेवजह जो सवाल पूछा था मदन, जो सवाल था, उस सवाल का पर्याप्त पर्वतीय क्षेत्रों में जो उपेक्षा हो रही है शासन, प्रशासन और विकास के लिए, उसका समुचित उत्तर देने की जगह वो उत्तराखंड के लोगों को बाहर का आने बता दिए। वो जो गढ़वाल और कुमाऊं और जौसार के जो लोग हैं, वो सदियों से हिमालयी क्षेत्र के वनवासी क्षेत्र हैं, कई शताब्दियों से। उन लोगों को जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक रहे, जो भारतीय सीमा के रक्षक रहे, जो अपने आन मान शान के लिए, अपने ज्ञान और कर्म और के लिए पूरे विश्व में भारत के आन मान शान, उन लोगों का अपमान करने की कोई कल्पना कर सकता है? इस प्रकार के कृत्य की, उस कृत्य के कारण और उसके कृत्य की निंदा करने के बजाय ऐसे सत्ता मद में चूर विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो उसको जायज़ ठहरा रहे हैं। जो उसका विरोध कर रहे हैं उन पे उनको रोक रहे हैं, डपट रहे हैं विधानसभा में। जिस प्रकार से रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई, जिनका कोई योगदान उत्तराखंड में नहीं है। उनके पिताजी का थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, पर वो मुख्यमंत्री बने। जिस परिवारवाद का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हीं की बेटी को वहाँ बिना किसी योगदान के वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। और ऐसे लोगों को पदासीन किए गए जिनका सामाजिक में सरोकारों से कोई योगदान नहीं। वो उत्तराखंड के ये इतना योगदान नहीं है कि वो गलत को डपट सकें। जो प्रेमचंद हैं वो गलत बोल बयानी कर रहे हैं, उसको उनको पद से मुक्त करने का हुंकार बने। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोगों को अलग ही सत्ता की हनक और सनक का पाठ पढ़ा रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति है उत्तराखंड के हकों को। ऐसी स्थिति को कैसे उभरेगा समाज? समाज उद्वेलित है कि हमारे ये इतने 42 से ज़्यादा सपूतों ने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, उत्तराखंड की माँ बहनों से लेकर उत्तराखंड के युवाओं, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों, सबने अपना इतना बड़ा योगदान दिया। और उसकी विधानसभा में कोई व्यक्ति मुलायम जैसी प्रवृत्ति करे और उत्तराखंडियों को
धिक्कार देने की कोशिश करे, उससे उत्तराखंड का आम जनमानस उद्वेलित है। ये क्या कारण है? उत्तराखंड का पानी और जवानी का जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वो ऐसे मंत्रियों को जो सड़क पे आम जनमानस को पीटने को दौड़ते हैं, जो सदन में गलत बयानी करें, उनको पदमुक्त तो नहीं करना चाहिए। जो लोक राज में लोक लाज को की मर्यादाएं तोड़ते हैं, उनको पद से च्युत कर देना चाहिए। ये तो क्या, संगठन से निकाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक सरोकारों से दूर दूर तक रास्ता। ऐसे लोगों को जो गैरसैंण में जिनको असुविधा होती है, ठंड लग रही है, सैनिक वहाँ पे माणा में 57 मजदूरों ने अपनी जान को हथेली में रख के वो बर्फ को साफ कर रहे थे, ग्लेशियर ऊपर से टूट गया, उन्होंने अपनी जान क्या पाई। और ये विधायक जो वातानुकूलित इतना सुविधाओं से युक्त गैरसैंण विधानसभा में कहते हमें ठंड लग रही है, असुविधा होती है। ऐसे लोगों को उत्तराखंड का आदमी, ऐसे से लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में ऐसे नमूने कहाँ से रखे गए जो उत्तराखंड के जनमानस को, लोकशाही को अपमानित करता है, समाज को अपमानित करने का काम करता है। इन लोगों को जो बताते हैं कि हम बिहार से आए, हम राजस्थान से, अरे आए होंगे, तुम्हारे पूर्वज आए होंगे। अगर तुम्हें जितना प्यार है तो तुरंत जाइए वहाँ, तब पता चल जाएगा तुम्हारी जमीन कितनी है। उत्तराखंड के सीधे साधे लोग आपको सर आंखों पे बिठा दिए तो आपको सामाजिक मान मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। आप बंगाल में कह सकते हैं बंगालियों के खिलाफ, आप बिहार में कह सकते हैं बिहारियों के खिलाफ, आप राजस्थान में राजस्थानियों के खिलाफ कर सकते हैं। किसी समाज को अकारण ही गाली देना और वो गाली देने वाले व्यक्ति को अंकुश लगाने की जगह जो उसका प्रतिकार कर रहा है उसका विरोध करना, ये आस्तीन के सांपों का काम है। दिल्ली से लेकर लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने राज्य आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका, आप दिल्ली में क्या? हमने कहा ये ऐसा विषय है, शर्मनाक विषय है। भाजपा के नेतृत्व को जरा सा भी विवेक होता संघ के, तो कम से कम अंकिता भंडारी के गुनाहगारों पे जो उसके माता परिजन कह रहे हैं उनको तो अलग थलग करते। ऐसे मतिमंद लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की जगह इनको कटघरे में खड़ा करते। हमारे तो सही सांच कहे तो मारन, सही बात कहने पे हमारा ट्विटर अकाउंट देव सिंह रावत देव वो बिल्कुल बंद कर दिया। इनके जितने आईटी सेल हैं सारे राजनीतिक दलों के, देश विदेश के, सबके सांच कहे तो मारन है उसे तोड़। अभी कुरुक्षेत्र नो के नाम से मैंने बनाया था, उसको भी बंद करा दिया। कहाँ तक बंद कराओगे? महाकाल समय का जो चक्र चलता है वो किसी को रोके नहीं रुकता है। तो ये है इस प्रकार का नेतृत्व। अभी इसके बाद दिल्ली में मोहन सिंह बिष्ट की चर्चा है, उत्तराखंड समाज का था। सबसे ज़्यादा बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, जितने 48 विधायक, परंतु उन्हें महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, उन्हें उप विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या करेंगे? जो व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पे, जनप्रियता के बल पे लगातार चुनाव जीत रहे हैं सबसे ज़्यादा, उनको नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बना देते हैं। मोहन सिंह बिष्ट का एक व्यक्ति नहीं पर उत्तराखंड समाज का प्रतीक करता था, जो 15% दिल्ली की जनसंख्या का कम से कम 10 सीटें उत्तराखंडियों को मिलनी चाहिए थी। हम जो क्षेत्रवाद जातिवाद के नहीं प्रतिभाओं, परंतु जब तुम दूसरे समाजों को गणना करते हो तो किसी समाज की उपेक्षा करने का था।
यहाँ तो स्थिति है उत्तराखंडियों को कोई पूछ नहीं है, क्योंकि वो अपने सम्मान के लिए रक्षा नहीं करते हैं। वो जातिवाद में फंसे रहते हैं, वो क्षेत्रवाद में फंसे रहते हैं, वो व्यक्तिवाद में फंसे रहते हैं, वो निहित स्वार्थ में फंसे हैं, वो उदासीन हैं, वो दलीय बंधुआ मजदूर बने हुए हैं अपने सम्मान के लिए। जो सच बोलो उनको नज़रअंदाज करते हैं और अपने उन लोगों का माल्यार्पण करते हैं जो समाज की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। उन राजनीतिक दलों की जय जयकार करते हैं। आप अपने हित के लिए खड़ा होना सीखिए। देखो 84 के दंगों में कितने निर्दोष लोग मारे गए, पंजाब में भी मारे गए, पर पंजाब में मारे गए लोगों के प्रति कोई नहीं बोलता है। जो समाज एकजुट है, सिख समाज, उसके हितों की रक्षा के लिए भाजपा आती है, कांग्रेस आती है, और कौन आती है? आम आदमी पार्टी आती है। जो समाज अपने हितों के लिए खुद खड़ा नहीं होता, उसके लिए कोई नहीं बोलता। ये तमाम चीज़ें हैं। आपको इसी का कहना है कि समाज में दिशाहीन लोगों को चुनने का दंड मिलता है, और समाज को इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के एकजुट हों, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें ताकि पार्टियों पे अंकुश लगे, पार्टी ऐसे लोगों को दोबारा टिकट देने की हिम्मत न करे, जमानत जब्त करें इनका सामाजिक बहिष्कार करें। ये चुनाव क्षेत्र में आते हैं, ये चुनाव इनका करें, तभी समाज को दिशा देने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को वो करें। आप ये करिए। दिल्ली में तो ये पार्टियां बिजली पानी मुफ्त देती है, परंतु जो उत्तराखंड इतनी बिजली पानी पर्यावरण बचाता है, उसके लिए झुंझुना वहाँ पे ऐसे मीटर भाग रहे हैं, लोगों को 15-15, 17-17 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपया दे रहे हैं, बिजली काटी जा रही है। कौन से मीटर लगाए हैं आपने? कौन इनकी जांच करेगा? उत्तराखंड के लोगों को हक नहीं है, उनके हितों और हकूकों को नहीं है। वहाँ भू कानून मांगे तो इस ढंग की तिकड़म, भू कानून मांगे, मूल निवास मांगे तो बता दिया जाता है कि आप बिहार से आए, आप राजस्थान से आए। भैया आप भी तो पहले आए, इसीलिए आपने से इन्होंने षड्यंत्र के तहत, इसी षड्यंत्र के तहत हिमाचल की तरह उत्तराखंड इनके स्वार्थों में अवरोध न खड़ा करे, इसलिए इन्होंने पूरे हरिद्वार जनपद को मिलाया। इसीलिए यहाँ इन्होंने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन कराया, जबकि झारखंड और पूर्वोत्तर में नहीं हुआ था। इसीलिए इन्होंने हमारा नाम बदला। इसीलिए हमें हमारे समाज को कोई मजबूत नेतृत्व नहीं देता है, जबकि इन राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता मजबूत हैं, क्योंकि हम अपने हक हकूकों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर हम जागरूक होते तो हिम्मत नहीं होती। झारखंड में 1932 कैसे चल रहा है, उसके हितों की, दिल्ली में बिजली पानी कैसे मिल रहा है, हम अपने हक हकूकों के लिए मजबूत नहीं। इसलिए जनता को मजबूत सबल होके ऐसे जन विरोधी, उत्तराखंड विरोधी, समाज विरोधी, असामाजिक तत्वों पर अंकुश, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, और राजनीतिक दल जब तक माफ़ी न मांगे तब तक उनके सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाए। भले ही अंधभक्त जो भी होंगे वो लोग उनकी स्तुतिगान करें, पर समाज के बड़े तबके को मजबूती से अपनी बात कहनी चाहिए, तभी इन दलों पर अंकुश लगेगा, तभी जेलस्की टाइप के नेतृत्व ना उभरे किसी भी देश और समाज में। ये तभी संभव है जब वहाँ का समाज का जागरूक, अगर समय पर यूक्रेन का तमाम जनता जागृत होकर ये जेलेंस्की को रोकता कि नाटो की सदस्य को ज़रूरत नहीं, अमेरिका के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं, यूरोपियन हमारा परिवार सोवियत संघ है, रूस हमें सुरक्षा दे, और हम मजबूती से न नाटो के साथ नहीं। लड़ाई इस पे हुई क्या, यूक्रेन के जेलेंस्की ने
अमेरिका के जो बाइडेन के झांसे में आकर गंवा दिया। इस प्रकार का आत्मघाती नेतृत्व जब उत्तराखंड में होता है, जब दिल्ली में होता है, जब भारत में होता है, या यूक्रेन में होता है, या अमेरिका में होता है, वो समाज और देश उसका दंड भोगता है और पूरे संसार को भी दंड भोगना पड़ता है। जय हिंद।